मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही हूँ। ये मैं रेडी हुई हूँ और बाहर जाके फुल लुक आपको मैं दिखाऊंगी। ये क्या रेडी होके आई हो सारा? ये कह रही थी कि आज मैं खुद रेडी होंगी क्योंकि दुनिया की चीज़ छोड़ी नहीं है जो तुमने पहन ली हो। सारा इधर आना, मुझे मेरी बात सुने। ये किस किस्म की आप रेडी हुई हैं? ये क्या पहना क्या हुआ है? आज अब ये मुझे छोड़ने जा रही है मेरी दोस्तों से ना मिलना इस हालत में। क्या सारा तुमने सारी चीज़ें पहन ली, रिंग भी पहनी हुई है, दिखाओ मुझे। इसके अंदर मैं बताती हूँ। अभी चले, अभी पहले गाड़ी में चले, लेट हो रहे। Such a sweetheart. With chow-mein? With chow-mein. Yeah. This was a present, man. Yeah. ये राबिया तुमने गलती की है ये इसकी बात मान के। Kung pao with rice. आपका नहीं आएगा भाई? Rabia, it's nice. You won't regret. Truly. Good हो गया। काला रंग छुपाए। ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये नायाब, राबिया, सलमा और वो आगे मेरी चली गई है। कहाँ गई है फाइका? वो हैं बाकी। आज हम फ्रेंड्स का प्लान बना बहुत अरसे के बाद कि हम लोग मिलते हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में भी रहती हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादातर के आर्मी में हस्बैंड्स हैं, तो कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं। तो हम लोग इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद रावलपिंडी में। तो हमने कहा फिर हम मिल के प्लान करते हैं। और ये फ्रेंड्स हैं मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं। हम लोग स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, फौज फाउंडेशन में मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पे ये सारी फ्रेंड्स मेरी होती थी। और अच्छा, आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। अब मज़े की बात, मैं बात ही कर रही थी कि आगे ये एक लेयर केक भी आ गया, तो मज़े का मेरा खुद ही निकल गया कि जितनी भी आपकी फ्रेंड्स होती हैं ना, आपकी लाइफ में बनती हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो आपकी स्कूल की फ्रेंड्स होती हैं ना, वो इतनी जेन्युइन होती हैं ना, मतलब वो असली फ्रेंड्स होती हैं जो आपके हमेशा रहती हैं। और जब हम मिलते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या हमारी उम्र है, कितने हमारे बच्चे हैं और क्या, बस हम लोगों को वही फीलिंग आ रही होती है जैसे हम स्कूल में हैं। अभी भी उसी तरह हम स्कूल में बैठे हुए हैं और हम लोगों को कोई आसपास का होश नहीं कि आसपास क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, कौन हमें देख रहा है या कौन हमें नहीं देख रहा। हम अपने ही हंसी मजाक में लगे होते हैं। हम घर की टेंशनें भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे ससुराल वालों ने हमें क्या कहा, हमें अपने मेके वालों ने क्या कहा, हमारे बच्चों ने हमें कितनी टेंशन दी या हमारे हस्बैंड ने हमें कितनी टेंशन दी। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हम हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों के अपने स्कूल फ्रेंड्स के बारे में क्या ख्याल आता है। फिर वहाँ से मैं वापस आई तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमने हॉरर मूवी देखनी है। हॉरर मूवी लगा तो देते हैं हम उस बड़े शौक़ से, बड़े शोर ओगल मचा के कि हमने देखनी है। और बाद में जो बच्चों का हाल होता है ना, मामा हमने आपके पास सोना है, आपके पास सोना है। भाई ना देखो, अगर तुम लोगों को इतना मसला है तो फिर तुम लोग लगाते क्यों हो? ये हमारा जो है ना हर हफ्ते का ये सीन है। खैर, फिर नेक्स्ट डे का मैं आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग वो जो स्विमिंग पे नहीं जा सके थे ना, फिर हमने प्लान किया कि हम नेक्स्ट डे जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग स्विमिंग के लिए गई थी। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी और सारा और मैं, क्योंकि लेडीज़ टाइमिंग्स थे, तो मैं और सारा जो है वो स्विमिंग पे गए थे। और स्विमिंग के बाद हम लोगों को भूख लगी है कि हम निकले, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है तो हम चाय और चिप्स और पकोड़े मंगवाते हैं और वो खा लेते हैं। हालांकि हमने गलती की, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप इतना मेहनत करके जाते हो कहीं पे वर्कआउट करने के लिए, तो उसके बाद ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लेकिन हमने सोचा कि फ़र्स्ट डे है, चलो फ़र्स्ट डे चलता है, इसलिए आज खा लेते हैं। सारा नाराज़ हुई है, कह रही है मैंने बाबा के साथ भी जाना है। अभी हम मामा और आप स्विमिंग कर चुके हैं ना, अब आप बाबा के साथ नहीं जा सकते, गर्ल्स अलाउ नहीं है बाबा के साथ। तो फिर मुझे इनके घर छोड़ना। इनके घर नहीं जाना आपने? जाना ना। आंटी के साथ बर्तन धुलवाना। आंटी ने अभी घर जाके बर्तन धोने क्या धो के दोगी? हांडी पकानी है मैंने, धोके दूंगी। हांडी भी पकानी है मैंने। खाना बना लोगी? आपके ताहिर अंकल आएंगे, उनको खाना देना है। खाना नहीं बनाएंगी, बर्तन धो दूंगी। आपको बर्तन धोने दूं? मैंने कभी अरफा को नहीं धोने दूं।
वहाँ से जब हम स्विमिंग पे आए ना, तो फिर इफ़राहिम और बिलाल का टाइम स्टार्ट हो गया, ये दोनों चले गए स्विमिंग पे। तो हम लोगों ने इस तरह से बनाया कि आइंदा से मैं और सारा पहले चला जाया करेंगे लेडीज़ टाइमिंग्स पे, और फिर बिलाल और इफ़राहिम जो है वो चले जाया करेंगे। तो मैं जब घर आई तो मुझे हुआ कि मेरा इतना दिल कर रहा था स्विमिंग के बाद चाय पीने का, तो बिलाल लोगों का भी कर रहा होगा, तो मैं बिलाल और इफ़राहिम के लिए चाय बना देती हूँ क्योंकि वह पहुँचने वाले होंगे। वैसे तो बिलाल कॉफ़ी लवर है, और चाय भी हमारे घर बनती है ना, तो हम लोग बहुत छोटा कप हमने रखे हुए, छोटे छोटे कप हम उसमें पीते हैं, क्योंकि बकौल बिलाल की चाय जो है वो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, अल्लाह जाने ऐसी बात है या नहीं है। तो हम लोग चाय जो है ना अपना जो है शौक़ वो पूरा ज़रूर करते हैं, एक टाइम नाश्ते में तो ज़रूर पीते हैं, शाम की चाय कभी कभी जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन हम पीते हैं, लेकिन हमने कप्स उसके छोटे छोटे रखे हैं कि हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए और इतना नुकसान भी ना हो हमें। तो उसके बाद मैंने जल्दी से चाय बनाई उन दोनों के लिए, क्योंकि आज हमारा एक तो फर्स्ट डे था स्विमिंग का, दूसरा आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। शुक्र है कि बारिशें स्टार्ट हो गई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो मौसम जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाता होता है, शाम के टाइम तो बहुत अच्छा हो जाता है। आजकल मुझे जो भी मौसम है ना वो पसंद आ रहा है। आप मुझे बताइएगा, ये मैंने नई पत्ती ली है, मेरे ख्याल से टपाल वाली ली है, मैं शेयर करूँगी कौन सी ली है। उसका कलर मुझे फ़ील हो रहा है कि चाय का कलर उसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग भी बताइएगा कि वाकई इसका कलर अच्छा है या मुझे ही लग रहा है चाय का कलर। और आज आमिर भाई गए हैं छुट्टी पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना महीने में एक दिन होता है जिसमें जो आमिर भाई हैं, जो दूसरे भी भाई होते हैं वो चले जाते हैं, महीने में नहीं सॉरी हर वीक में एक दिन होता है जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी उन्हें बाहर जाना होता है वो जा सकते होते हैं। तो आज भी आमिर भाई गए हुए थे, आज पूरा दिन मैंने काम करना था। ये लो जी इफ़राहिम, आज मामा ने चाय बनाई है। थैंक यू। आप बताओ, उधर टेबल पर रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैसी रही स्विमिंग? मज़ा आया? और इस साल की पहली स्विमिंग थी आपकी? अब रोज़ जाओगे? हाँ, मेरे दोस्त भी आए थे ना। फ्रेंड्स आए हुए थे? हाँ, मैं उनको लेके गया था। इस बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे स्विमिंग कंपटीशन में? आपको पता है लास्ट टाइम इफ़राहिम ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, और इफ़राहिम ने इफ़राहिम किस किस में प्राइज़ लिया था? मैंने वो बैक वाला क्या कहते हैं? बैकवर्ड में, पता नहीं, हाँ बैकवर्ड कुछ नाम था। और एक रेले में शायद है ना, थर्ड सेकंड। एक में थर्ड और एक में सेकंड, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और आज मैंने बनाना था गोश्त का पुलाव। सबसे पहले मैंने पानी में गोश्त चढ़ा दिया, फ्रीज़र से निकाला था, तो वो फिर अलग जब हो गया, क्योंकि जुड़ा हुआ गोश्त था, क्या होता है फ्रीज़ हुआ हुआ था, जब अलग हो गया तो उसमें लहसुन अदरक और गरम मसाला डाल के नमक डाल के उसको मैंने प्रेशर पे चढ़ा दिया। फिर मैंने ऑयल में प्याज काटा अलग से, और इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ, इसमें टमाटर डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, और फिर मैं इसमें मसाला जो नमक मिर्च हल्दी होती है वो डाल के, फिर गोश्त जब बॉईल हो जाता है तो गोश्त को डाल के भून लेती हूँ, और इस तरह से फिर जब भून लिया तो फिर इसमें चावल डाल दिए। आसान है वैसे गोश्त पुलाव बनाना, इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी बन जाता है। वैसे गोश्त पुलाव के लिए ना मैं हमेशा हड्डियों वाला मटन लेती हूँ, जिसमें हड्डी होती है, वो फिर बड़े मज़े का पुलाव बनता है। आप भी जब भी पुलाव बनाया ना कोशिश करें हड्डियों वाला पुलाव बनाया करें। अब भी लास्ट टाइम मैंने पता नहीं वो क्या बनाया था, कद्दू गोश्त बनाया था, तब भी आधे लोग कहते कद्दू नहीं है लौकी है, कुछ कहते नहीं लौकी नहीं कद्दू है। तो वो असल में जो मैं हूँ ना, वो बेशक वो गोल हो, कद्दू हो, लंबा हो, जैसा भी हो, उन सबको कद्दू ही कहती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, लेकिन इतने नाम कौन याद करे, इससे बेहतर है कि आप उसको। और आमिर भाई भी मैंने उनको बोला था कद्दू लेके आओ भाई, वो ये चीज़ लेके आ गए थे जो लंबी लंबी थी, जिन्हें आप कह रहे हैं लौकी होता है। तो वो भी कह रहे थे कि बाजी कोई बात नहीं, सबका एक जैसा टेस्ट होता है। हाँ, टेस्ट का आप मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या वाकई सबका एक जैसा टेस्ट होता है, या फिर टेस्ट जो है कद्दू लौकी का डिफरेंट होता है। इसके बारे में आपने मुझे लाजमी बताना है कि मज़े की कौन सी होती है, ये चलें बता दें ताकि मैं आइंदा वही मंगवाया करूँ। अच्छा, शादी की मैंने वीडियो कल शेयर की आप लोगों से, अपनी शादी की। वैसे ही हम लोग देख रहे थे ना, सीडी में थी तो हाँ हमने यूएसबी में कराई, तो मैंने कहा चलो देख रहे हैं तो इसको शेयर करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपकी शक्ल नाज़िया हसन जैसी है। अच्छा, आपका ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि नाज़िया हसन मेरी फ़ेवरेट है। मैं जब कॉलेज में थी ना तब भी मुझे लड़कियां कहती कि आप कहती होती थी कि आप नाज़िया हसन जैसी हैं, तो मुझे ये बात बहुत उनकी पसंद आती थी, मैं खुश होती थी बड़ी। तो अभी बहुत अरसे बाद दोबारा किसी ने कहा तो फिर मुझे बड़ी खुश हुई। अच्छा, किसी एक ने ये भी कहा था कि आप अनुष्का शर्मा जैसी हैं, हाँ वो भी किसी ने कहा था। फिर मैंने वो सर्च किया, क्योंकि मैं नाम भूली हुई थी। वैसे उसकी मूवीज़ में देखती रहती हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन उसका नाम मैं भूली हुई थी।
और शादी के बाद बच्चा, यार आप लोगों ने मुझसे पूछा कि शादी के बाद बच्चा क्यों लेट हुए, तो वो फिर मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे पहले बेटे की डेथ हो चुकी है। वो डेथ कैसे हुई थी वो मैंने आपको बताना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। अच्छा, इस तरीके से मैं बनाती हूँ गोश्त पुलाव। और ये जो है ना इसमें देखिए मैं चिकन क्यूब भी डालती हूँ, पानी थोड़ा सा डाल के ना चिकन क्यूब डालती हूँ। गोश्त को मैं अच्छी तरह भूनती हूँ ताकि उसकी कोई स्मेल ना हो, कुछ भी ना हो। लहसुन अदरक तो ऑलरेडी मैंने डाला होता है ना बॉईल करते हुए, तो उसमें स्मेल होती भी नहीं है। अब मैं इसमें ना डबल पानी डाला था, क्योंकि उसकी वजह से थी कि चावल इतनी देर भगोए नहीं हुए थे ना। पहले ज़्यादा भगो लो ना चावल, तो फिर आप लोग पानी 1.5 के हिसाब से डाल सकते हो। अगर 2 कप चावल हैं तो आप 3 कप पानी डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरे चावल ज़्यादातर गीले नहीं थे, इसलिए 2 कप था, 2 कप चावल थे, तो मैंने 4 कप पानी डाला था। पानी नहीं, यानी कि यखनी, जो कि गोश्त की यखनी थी, वो मैंने डाली थी। मुझे लगता है पर्सनली कि मैं पुलाव अच्छा बनाती हूँ। अब आप लोग बताइएगा। अच्छा, अब मैं हर वक्त इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मुझे, एक तो सच्ची बात यह है कि मुझे अपना किचन नहीं पसंद, बस वो मुझे पसंद नहीं है वो किचन। अब आप लोग कहेंगे कैसे, क्यों कहती हैं, शुक्र करें कि किचन है, वो भी ठीक है, शुक्र है कि किचन है, लेकिन भाई मुझे नहीं पसंद पर्सनली अपना किचन। कभी अपना घर बनाऊंगी ना तो किचन स्पेशल बनाऊंगी, अपना जो मेरी पसंद का है, पूरा वाइट करूँगी किचन को। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर बनाऊंगी। अभी देखिए मैंने गोश्त भी डाल के भून लिया था और मेरा पानी भी गर्म हो चुका था, यखनी जो थी। तो मैंने फिर चावल जो हैं वो सब उसमें डाल दिए और इसको फिर मैं मिक्स करके दम पे रखूँगी। दम जो है ना वो मैं काफ़ी देर लगाती हूँ। वो उस तरह ना चावल खड़े खड़े रहते हैं और फिर कुछ ये ख़राब नहीं होते, ये कंफर्म होता है कि ख़राब नहीं होगा। बस इतना सा रह जाए ना तो मैं दम लगा देती हूँ। दम में तकरीबन 15 मिनट लगाती हूँ। फिर उससे मुझे कंफर्म होता है कि मेरे चावल गल भी जाएंगे और खड़े खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया था। साथ मैंने अपनी हरी मिर्च की चटनी बनाई थी। हरी मिर्च की चटनी का मतलब है कि सिर्फ दही और चटनी बस, और साथ थोड़ा सा खीरा पड़ा था, वो मैंने काट लिया। ये देखिए मेरा गरम गरम पुलाव खुला है, मज़े का, यम। अब बताइएगा, अब ये वाला पुलाव देख के कल कौन कौन पुलाव बनाएगा? क्योंकि अक्सर मेरा ये होता है कि जब मैं कोई वीडियो में कुछ बनता हुआ देख रही होती हूँ ना, अगले दिन मेरा वही दिल चाह रहा होता है बनाने का, फिर मैं वही कुछ बना रही होती हूँ। मैंने बताया ना मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, तो ये दिल कर रहा होता है कि ना आप इस तरह की चीज़ें मज़े मज़े की बना के खाओ। कोशिश तो मैंने किया कि मैं कम ही खाऊं, कि मैं स्विमिंग भी करके आई हूँ, लेकिन ऐसी 4 प्लेटें मैंने खाई थी, जो मैंने अभी आपको एक बना के दिखा रही हूँ। आपको खाना बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, कितना मज़े का? बहुत ज़्यादा, सारा आपको? बहुत अच्छा मम्मी, सबसे ज़्यादा अच्छा मम्मा से भी कोई नहीं बना सकता, सबसे अच्छा यही है। मामा से अच्छा कोई नहीं बना सकता पुलाव।